हेलो कोडर्स, पाइथन की इस अल्टीमेट सीरीज के वीडियो नंबर 4 के अंदर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाला है डिस्कस अबाउट वेरिएबल्स इन पाइथन कि पाइथन के अंदर हमारा वेरिएबल्स होते क्या हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल डिटेल वीडियो होने वाली है क्योंकि फ्रेंड्स जो वेरिएबल्स है वो कोई बहुत बेसिक चीज़ है आपके पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर एंड ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपके लिए ओवरव्यू लिखा हुआ है कि क्या क्या इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, वेरिएबल्स के ऊपर मैंने सिर्फ ये नहीं बताया कि वेरिएबल्स होता क्या है, बल्कि वेरिएबल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जो इंपॉर्टेंट है आपको पता होना, वो सभी चीज़ें इस वीडियो में कवर कराऊंगा। एंड गाइस, एक और हमारा प्लस पॉइंट है कि इस वीडियो के अंदर हम 5 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपके पूरे वीडियो का समरी मिलने वाला है कि क्या क्या हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। उससे पहले गाइस एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चा चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, सबसे पहले वाले पार्ट के अंदर बात करेंगे व्हाट इज वेरिएबल इन पाइथन, कि पाइथन के अंदर वेरिएबल्स होते क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं एक ओवरव्यू देता हूं। देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं गाइस, वेरिएबल्स हमारे कंटेनर होते हैं। देखिए जैसे आपके किचन के अंदर आपके किचन के अंदर आपके पास बॉक्सेस होते हैं, अलग अलग बॉक्सेस। एंड मान लीजिए एक बॉक्स के अंदर आपने शुगर डाला हुआ है, एक बॉक्स के अंदर आपने मान लीजिए सॉल्ट डाला हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अपने कंप्यूटर के अंदर हम अलग अलग बॉक्स बना लेते हैं एंड अलग अलग बॉक्स के अंदर अलग अलग डेटा डाल लेते हैं। अगर हमें कोई डेटा चाहिए तो उस बॉक्स को हम एक्सेस कर सकते हैं उसके नाम से, ठीक है। ये होता है वेरिएबल्स। अभी डेफिनेशन में क्या बोला गया है वो चीजें देखते हैं। देखिए, वेरिएबल्स आर लाइक अ कंटेनर दैट स्टोर डेटा एंड हैव अ स्पेसिफिक नेम। वेरिएबल्स गाइस एक कंटेनर की तरह होता है जिसके अंदर क्या स्टोर करते हैं, हम डेटा को स्टोर करते हैं एंड हैव अ स्पेसिफिक नेम, और उस कंटेनर का एक स्पेसिफिक नाम होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते थे आइडेंटिफायर्स। मतलब किसी भी वेरिएबल्स को जो नाम हम देते हैं वो आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। एंड सेकंड पॉइंट है, इट अलाउ यू टू स्टोर एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा इन प्रोग्राम। गए जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमें अलाउ करते हैं किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए। मतलब हमने किसी डेटा को स्टोर कर दिया, अब वो डेटा हमें चाहिए तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स के थ्रू, ठीक है। देन गाइस, मैनिपुलेट डेटा। मैनिपुलेट मतलब अपने डेटा को किस तरीके से अरेंज करना है, क्या उस डेटा के साथ परफॉर्म करवाना है, वो आता है मैनिपुलेट डेटा के अंदर। ये सभी काम कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स के जरिए, ठीक है। अब एक डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि वेरिएबल्स दिखता कैसे हमारी मेमोरी के अंदर। देखिए, मान लो मैंने अपने पाइथन के अंदर एक वेरिएबल बना है एज इक्वल टू 24। एज इक्वल टू 24 का मतलब हमने देखिए अपनी ये पूरी आपका जो रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है ये आपकी है मेमोरी। इस मेमोरी के अंदर हमने क्या किया, कंप्यूटर को बोला कि एक एज नाम का एक कंटेनर बना दो। क्या, एज नाम का एक कंटेनर उसने बना दिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि उस कंटेनर के अंदर आप 24 को डाल दो। क्या, उस कंटेनर के अंदर 24 को डाल दो। तो हमारे सीपीयू ने क्या किया, उस कंटेनर को लिया एंड उस कंटेनर के अंदर 24 को स्टोर करा दिया, जो कि क्या हमारा डेटा है, ठीक है दोस्तों। एंड अब मैं बोलना चाहूंगा कि जो आपका मेमोरी के अंदर जो एक कंटेनर है उसका नाम एज है। अब जब भी आपको आपकी एज की वैल्यू चाहिए तो क्या कर देंगे, सीधा आप अपने एज को बुला लेंगे एंड आप अपने एज की वैल्यू ले सकते हैं। तो आपको पता होगा कि आपने किस नाम से एज को स्टोर किया है, या फिर आपने जो 24 है वो किस नाम के कंटेनर के अंदर डाला हुआ है, ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक है दोस्तों। तो हमारे जो वेरिएबल्स उसका मतलब यही होता है कि वेरिएबल्स गाइस एक कंटेनर होता है हमारी मेमोरी के अंदर एंड उसके अंदर डेटा स्टोर रहता है एंड उस कंटेनर का एक पर्टिकुलर नाम होता है जिसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स बस इतना ही होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेरिएबल्स नेमिंग रूल्स। जैसे हमने यहाँ वेरिएबल का नाम दिया एज, अब वेरिएबल को क्या क्या नाम हम दे सकते हैं या कैसे कैसे नाम हम दे सकते हैं उस चीज़ के रूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों यहां बात करेंगे रूल्स टू नेमिंग अ वेरिएबल। एक वेरिएबल को नाम कैसे देने वाले हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वैलिड नेम, कि हमारे जो कंप्यूटर के अंदर जब हम पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं वो वेरिएबल को जब हम नाम देते हैं तो कौन कौन से नाम वैलिड होते हैं। उसके बाद करेंगे हम इनवैलिड नेम के बारे में बात, कि क्या नाम आप नहीं दे सकते। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है मस्ट स्टार्ट विद एजेड और एन अंडरस्कोर। जो आपका वेरिएबल का नाम होता है वो हमेशा किससे स्टार्ट हो सकता है, एक तो आपके लोअर केस के ए टू जेड एंड अपर केस के ए टू जेड, देन एंड अंडरस्कोर। अंडरस्कोर गाइस जो नीचे वाला डैश होता है आपके कीबोर्ड के अंदर उसको बोलते हैं अंडरस्कोर। अंडरस्कोर से और हमारे लोअर केस ए जेड से एंड अपर केस ए जेड से हम अपने वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपके यहाँ पर मैंने लिख रखा है, अगर आपको मान लीजिए एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो एज आपको ए से स्टार्ट करना होगा। एंड मान लीजिए आप कैपिटल के अंदर लिख रहे हैं तो ये भी आपका एक वेरिएबल है। ये दोनों वेरिएबल गाइस अलग है, ये वाला एज और ये वाला एज, क्योंकि जो आपकी पाइथन है वो गाइस एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। वो गाइस इस छोटे वाले एज को एंड बड़े वाले एज को अलग अलग मानती है, ठीक है। एंड
इस एज को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, नीचे अंडरस्कोर लगा देंगे एंड फिर एज लिख देंगे, तो इस तरीके से भी हम अपना नाम दे सकते हैं। सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना, किससे स्टार्ट हो सकता है, ए टू जेड लोअर केस एंड ए टू जेड अपर केस और अंडरस्कोर। इसके अलावा आप अपने वेरिएबल का नाम किसी भी चीज से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। जो आपका वेरिएबल का नाम होता है उसके अंदर गाइस क्या क्या कंटेन हो सकता है, लेटर्स जैसे ए जेड और आपका होता है अंडरस्कोर और होता है नंबर्स। नंबर्स भी आप अपने वेरिएबल के नाम में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिए कि नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। वेरिएबल का नाम स्टार्ट सिर्फ आप ए जेड और अंडरस्कोर से ही कर सकते हैं, ना कि किसी नंबर से या फिर किसी आपके जो फॉर एग्जांपल आपके अलग अलग जो सिंबल्स होते हैं जैसे एट द रेट हो गया, कमेंट हो गया, प्लस माइनस हो गया, इस चीज़ से भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है केस सेंसिटिव, जबकि पाइथन वो कैसे केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसे इस एज को मैं डिक्लेयर करता हूँ एज इक्वल टू 10 एंड इस वाले एज को मैं डिक्लेयर करता हूँ, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, इस ए का डिफरेंस है। ये एज गाइस हमारा लोअर केस है, ये एज हमारा अपर केस है, तो दोनों के लिए आपको मेमोरी में अलग अलग बॉक्स प्रोवाइड किया जाएगा, दोनों के अंदर आपका डेटा स्टोर रहेगा, ठीक है। तो आपका जो पाइथन होता है वो इन दोनों को सेम नहीं मानता, इन दोनों को अलग अलग मानता है, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है दोस्त। ये 3 पॉइंट बहुत इजी पॉइंट है, साथ के साथ आपको याद हो गए मुझे पता है, एंड थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे इन पॉइंट को। अब बात कर लेते हैं इनवैलिड नेम। क्या आप नाम नहीं रख सकते, कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर। आपका जो वेरिएबल का नाम है वो आपके वेरिएबल के नाम के अंदर नंबर स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, बाकी नंबर आप आगे पीछे लगा सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। देखिए सबसे पहले आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये मेन चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। किसी सिंबल जैसे एट द रेट से स्टार्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सेप्ट हमारा अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के साथ हम अपने वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी किसी भी सिंबल और नंबर के साथ हम अपना जो वेरिएबल है उसका नाम स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है दोस्त। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर। हम क्या करते हैं, देखिए हम अपने स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर के थ्रू एक वेरिएबल को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखिए मान लीजिए स्पेशल कैरेक्टर होगा एट द रेट, कमेंट का साइन, साथ ही स्पेस। हम अपने वेरिएबल को नाम देते समय स्पेस नहीं डाल सकते बीच के अंदर, ना ही एट द रेट का यूज़ कर सकते, ना ही कमेंट का यूज़ कर सकते, ना ही प्लस माइनस का यूज़ कर सकते, इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया सिर्फ ए जेड लोअर केस, ए जेड अपर केस एंड अंडरस्कोर एंड नंबर्स, इन्हीं का यूज़ करते हैं हम अपने वेरिएबल के नेम को देने के लिए। जैसे हम देखिए एक थर्ड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, कैन नॉट गिव अ नेम सेम एज पाइथन कीवर्ड। देखिए पाइथन के कीवर्ड के सेम तरीके से हम नाम नहीं दे सकते। जैसे पाइथन कीवर्ड क्या होता है, जो पहले से पाइथन में जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, जैसे फॉर लूप के अंदर फॉर यूज़ करते हैं, व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल लूप यूज़ करते हैं, क्लासेस जब पढ़ेंगे तो क्लास यूज़ करते हैं, तो इनके नाम पर हम अपने वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते, ठीक है दोस्त। यहाँ तक चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल्स, किस तरीके से हम अपनी वैल्यूज़ को असाइन करते हैं अपने वेरिएबल्स के अंदर, मतलब वेरिएबल जो अपनी वैल्यू है उसको कैसे स्टोर करा पाते हैं अपने कंटेनर्स के अंदर, ये चीज़ आज हम देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले बात करता हूँ विदाउट असाइनिंग, बिना असाइनिंग के मान लीजिए आपने सिर्फ एज लिखकर छोड़ दिया, तो आपका जो कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है वो गाइस आपको सिर्फ एक खाली बॉक्स प्रोवाइड कर देगा, उस खाली बॉक्स के अंदर कुछ नहीं होगा, सिर्फ खाली जगह होगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा विदाउट असाइनिंग। एंड जब हम एक वैल्यू को असाइन करते हैं उसके बीच में हम एक लगाते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू के जो हमारे राइट साइड है वो जो वैल्यू उठकर कहाँ जाती है, लेफ्ट साइड के अंदर जो चीज़ लिखी होती है उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड के अंदर हमारा एज है एंड राइट साइड के अंदर हमारा 10 है, तो क्या हुआ 10 उठकर एज के अंदर स्टोर हो गया। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं जो आपका एक बॉक्स है ब्लैक कलर का, ये आपका एज है एंड इसके अंदर 10 आपने स्टोर कर दिया है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, असाइनिंग ऑपरेटर का यूज़ किया है, जो हमारा क्या करता है वैल्यू को असाइन कराने में हेल्प करता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको कोड करके ज़रूर देखना अपने VS कोड पर, इस चीज़ की टेंशन मत लेना फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है। देखिए कोड तो मैं करा सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको गाइस खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, किसी भी चीज़ को समझने के लिए खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर हम समझेंगे कि कैसे हमने अपने वेरिएबल को यूज़ किया, लेकिन जो जो चीज़ मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ ये सभी चीज़ आपको खुद से प्रैक्टिस कर कर देखनी होगी कि हमारा जो सर है वो ठीक बोल रहा है गलत बोल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। देखिए इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को हम VS कोड पे भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, राइट अ सिंपल प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। 2 प्रोग्राम को ऐड करने के लिए हमने सिंपल से एक प्रोग्राम लिखा है। तो सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नंबर 1,
ठीक है, पहला नंबर है मेरा जिसके अंदर स्टोर करा दूंगा 5, इक्वल टू मैंने लगाया तो ये 5 उठकर इस नंबर 1 वाले बॉक्स के अंदर चला गया। ठीक है, नंबर 2 बनाया मैंने, इक्वल टू लगाया, 3 उठकर इस नंबर 2 में आ गया। अब मैं सम नाम का एक और बॉक्स बनाता हूँ जिसके अंदर नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करा के जो वैल्यू आएगी उसको मैं स्टोर करा देता हूँ सम के अंदर। एंड लास्ट के अंदर प्रिंट फंक्शन का यूज करके मैं अपने सम को प्रिंट करा लेता हूं एंड हमारा आउटपुट आ जाएगा 8, क्योंकि 5 + 3 कितना होता है, हमारा 8 ही होता है ना। तो ये पूरा प्रोग्राम आपको आउटपुट में क्या देगा, 8 देगा। इस प्रोग्राम को पहले आप करिए, उसके बाद मैं करूंगा। ठीक है, अब देखिए क्या किया मैंने, नंबर 1 एंड नंबर 2 के 2 बॉक्स बनाए, एक के अंदर 5 स्टोर किया, एक के अंदर 3 स्टोर किया। एंड मैंने गाइस अब क्या किया, एक और सम नाम का एक बड़ा सा बॉक्स बनाया जिसके अंदर मैं 5 + 3 को स्टोर करने वाला हूँ। ये गाइस जो प्लस है हमारा क्या है, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ठीक है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता है, आपकी कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। 5 + 3 आपने इसमें किया तो 5 + 3 8 हो गया, 8 स्टोर हो गया सम के अंदर, और सम को हमने लास्ट में क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया था। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आई दोस्तों। तो यहाँ तक अब कर लिया हमने, अब इसको कोड करके देखने वाला है जिससे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। उसके बाद चलते अपने एमसीक्यूज पर। हाँ तो कोडर्स, हम अपने वीएस कोड पर आ चुके हैं। मैंने यहाँ पे पाइथन नाम का एक फोल्डर बना रखा है एंड इस फोल्डर के अंदर मैं अपनी मल्टीपल फाइल्स बनाने वाला हूँ पाइथन की। तो सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन करने वाला हूँ जो कि अभी मैंने आपको समझाया। तो मान लीजिए मैं उस फाइल का नाम रख देता हूँ practice1। ठीक है, practice1.py। देखिए पी वाई लगाने का मतलब ये है कि हम एक पाइथन की फाइल बना रहे हैं एंड जो पी वाई है वो क्या है, पाइथन का एक्सटेंशन है। तो अगर मैं इसको एंटर कर देता हूं तो मेरे लिए एक फाइल बन चुकी है अपने वीएस कोड के अंदर। अब मैं इस practice1.py के अंदर अपना क्वेश्चन कर सकता हूं। तो मैंने आपको बताया हम क्वेश्चन करने वाले थे अपने 2 नंबर का सम। तो देखिए सम करने के लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। तो मैं करता हूं नंबर 1 नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर। तो मैं करता हूं यहाँ पे नंबर 1। देखिए नंबर 1 नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया एंड इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू मैं डाल देता हूं यहाँ पर, मान लीजिए 5। ठीक है, 5 मैंने वैल्यू डाली। अब मैं करता हूं एंटर। अब मैं सेकंड लाइन के अंदर बनाता हूं एक और वेरिएबल जिसका मैं नाम रखता हूं नंबर 2। क्या, नंबर 2। इसका मैं डाल देता हूं मान लीजिए 3। ठीक है, अब क्या हुआ है, मेमोरी के अंदर आपको नंबर 1 नाम का एक बॉक्स मिल गया जिसके अंदर आपने 5 स्टोर किया एंड नंबर 2 नाम का बॉक्स मिल गया जिसके अंदर आपने 3 स्टोर किया। ठीक है, अब गाइस इन दोनों का सम कर कर हमें एक और बॉक्स में स्टोर कराना होगा। उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक सम नाम का बॉक्स बना लेता हूं एंड उस सम के अंदर मैं स्टोर कराऊंगा नंबर 1 प्लस नंबर 2। नंबर 1 प्लस नंबर 2 मैंने यहाँ पे स्टोर कराया अपने सम के अंदर। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं, अब इस नंबर 2 को हम यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एन छोटा लिया, कोई नहीं इसको बड़ा कर देते हैं क्योंकि दोनों हमारे सेम सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अब इस वाले एन को भी बड़ा कर देते हैं। तो नंबर 1 एंड नंबर 2 को मैंने सम के अंदर स्टोर करा दिया। अब लास्ट में प्रिंट करा लेंगे अपने सम को। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट राउंडेड ब्रैकेट एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ सम। ठीक है, अब जब मैं इस कोड को रन करने वाला हूं तो क्या होगा, आपका नंबर 1 एंड नंबर 2 आपस में ऐड होकर इस सम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा एंड ये सम नाम का वेरिएबल हम लास्ट में प्रिंट कर लेंगे। तो ये होने वाला है इस कोड के अंदर। तो देखिए मैं यहाँ पर रन करता हूँ अपने कोड को एंड आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखाई दे रहा है 8। देखिए आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखाई दे रहा है 8। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। तो देखिए यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख रहा है 8। ठीक है, तो मैंने 5 और 3 को जब ऐड किया तो मेरा सम कितना आएगा, 8 आएगा एंड 8 हमारे यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि मैं यहाँ पे 1 नंबर नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं तो मेरे को एरर दिखाएगा क्योंकि हम स्टार्टिंग में एक नंबर को नहीं ले सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दूं तो अंडरस्कोर लगाने का मतलब ये है कि अंडरस्कोर से हम अपने नंबर वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ तक चीज समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको पता चला किस किस तरीके से वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, कौन कौन से रूल हमने पढ़े अब तक, सभी चीजें हमने देखी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे अपने एमसीक्यू के बारे में। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन लिखवाया है, 5 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड वेरिएबल नेम। इनमें से आपका कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम है, मतलब किस तरीके से वैलिड हम वेरिएबल का नेम दे सकते हैं। तो सबसे पहला ए ऑप्शन है सेकंड अंडरस्कोर प्लेस। देखिए इसके अंदर 2 से हमारा स्टार्ट हुआ ये वेरिएबल का नाम। तो हम क्या करते हैं, नंबर से स्टार्ट नहीं करते अपने वेरिएबल का नाम। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन आता है @ यूजर नेम। @ जो हमारा स्पेशल कैरेक्टर है या स्पेशल सिंबल है, इसको भी हम यूज नहीं करते अपने वेरिएबल के नेम के अंदर। तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट होता है। देन आता है गाइस यूजर अंडरस्कोर नेम।
देखिए यूजर अंडरस्कोर नेम एक वैलिड नेम है क्योंकि अंडरस्कोर का यूज हम कर सकते हैं एंड हम क्या कर सकते हैं लोअर केस एंड अपर केस के अंदर भी अपने जो वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या एक राइट ऑप्शन है, तो इसको टिक कर देंगे। लास्ट ऑप्शन देखिए फर्स्ट हाइफन नेम। तो जो हाइफन है ये हाइफन गाइज वैलिड नहीं होता हमारे वेरिएबल के नेम के अंदर क्योंकि गाइज ये एक स्पेशल कैरेक्टर आ जाता है। तो एक अंडरस्कोर हमारा एक्सेप्शन है जिसके अंदर हम बात करते हैं, तो अंडरस्कोर को ही हम यूज कर सकते हैं सिर्फ, बाकी हाइफन वगैरह एट द रेट वगैरह कमेंट वगैरह कुछ भी हम यूज नहीं करते। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए what will happen if you try to use a variable that has not been assigned a value। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जब आप किसी वेरिएबल को अगर उस वेरिएबल में कोई वैल्यू आपने असाइन नहीं की हुई फिर भी आप उस वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आपको क्या रिटर्न में मिलेगा, मतलब आपको क्या एरर मिलेगा या फिर क्या कुछ मिलने वाला है वो हम इन ऑप्शन के जरिए देखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन बोलता है द प्रोग्राम विल रन विदाउट इशू, क्या आपका प्रोग्राम बिना इशू के रन हो जाएगा। तो गैस ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपने किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं डाली तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, कुछ प्रिंट ही नहीं करवा सकते। देन द वेरिएबल विल बी ट्रीटेड एज एम्प्टी, क्या आपका जो वेरिएबल वो इस एम्प्टी ट्रीट होगा, नहीं गाइज वो हमारा वेरिएबल एम्प्टी ट्रीट नहीं होगा क्योंकि पाइथन के अंदर क्या होता है जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ वैल्यू डालनी ही होती है। ठीक है, देन आएगा हमारा अ नेम एरर विल अकर। देखिए नेम एरर विल अकर मतलब जो नेम एरर है मतलब आपने सिर्फ क्या लिख दिया, एज लिख दिया। एज क्या है गाइस, कुछ हमने ना उसमें डिक्लेयर किया ना हमने उसको असाइन किया ना उसको इनपुट लिया, तो क्या कर देगा वो गाइस नेम एरर कि एज आपने लिया क्यों, क्यों आपने अपने प्रोग्राम के अंदर इस एज को लिखा है, क्या तो इसको कमेंट करिए या फिर इसको चेंज करिए। ठीक है, तो हमें नेम एरर ये देगा, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। देन डी के अंदर आएंगे द वेरिएबल विल ऑटोमेटिकली बी असाइंड, क्या जो आपका वेरिएबल है वो क्या अपने आप असाइन हो जाएगा, नहीं गाइज इसके अंदर जो आपका वेरिएबल है वो अपने आप असाइन नहीं होगा नन से, जो नन है वो कुछ भी नहीं होता, तो हम नन के अंदर वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं पॉसिबल हो तो हमारे पाइथन के अंदर। पाइथन के अंदर आपको नेम एरर मिलने वाला इस चीज को कर अगर गाइज आप इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो गाइज अभी अपना VS कोड खोलिए एंड इसको कोड करके देखिए। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स अपना थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ वेरिएबल इन पाइथन, इसके अंदर से कौन सा हमारा पाइथन के अंदर वेरिएबल हो सकता है। देखिए सबसे पहला हमारा ऑप्शन है वेरिएबल @14। देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो @ का यूज आप नहीं कर सकते, तो पहला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। सेकंड आता है हमारा टू वेरिएबल, देखिए स्टार्टिंग के अंदर आप नंबर्स को यूज नहीं कर सकते किसी वेरिएबल के नाम में, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट होता है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन वेरिएबल अंडरस्कोर पाइथन। देखिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं हम अपने पाइथन के वेरिएबल के अंदर, एंड वेरिएबल एंड पाइथन दोनों हमारा मिलकर क्या बनाते हैं, एक वेरिएबल का नाम बना देता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो गया। इसी तरीके से वेरिएबल कमेंट, ये कमेंट का साइन भी हम अपने पाइथन के वेरिएबल के नाम में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए एंड ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होगा। देखिए सबसे पहले मैंने x नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके लिए मैंने 10 स्टोर कराया। अब मैंने क्या किया, उसी x के अंदर अब क्या कर दिया 20 को स्टोर कर दिया, तो प्रिंट x कर रहा हूं मैं, तो मतलब x के लिए यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं, तो क्या मेरा प्रिंट होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकंड है 20, थर्ड है 10 20 एंड डी है एरर। क्या आएगा गाइस, इस वीडियो को रोकिए एंड इस क्वेश्चन को अपने VS कोड पर जाके सॉल्व कीजिए एंड साथ ही आउटपुट देखिए क्या आपको आउटपुट मिल रहा है। देखिए अब मैं आपको इसका फंडा बताता हूं कि सबसे पहले आपने x नाम का एक वेरिएबल बनाया, ये x नाम का आपका बॉक्स है, इसके अंदर आपने 10 को स्टोर किया। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, अब इस x के अंदर 20 को स्टोर कर दिया। जब हम अपने इसी बॉक्स के अंदर जिसके अंदर पहले 10 था, अब हम इसके अंदर 20 डाल रहे हैं, 20 डालने के लिए हमें इस 10 को बाहर निकालना पड़ेगा एंड इस 20 को फिर डालना पड़ेगा। इस 20 को मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो क्या हो रहा है इस बॉक्स के अंदर अभी क्या स्टोर है यहाँ पे 20, तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट होगी यहाँ पर 20 प्रिंट होगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमने 10 को बाहर निकालकर 20 को डाल दिया सेकंड स्टेप के अंदर। ठीक है दोस्त, यहाँ तक चीज समझ में आ रही है। अब लास्ट ऑप्शन है हमारा, देखिए हाउ डू यू असाइन अ वैल्यू इन पाइथन, हम अपने पाइथन में वैल्यू को किस तरीके से असाइन कर सकते हैं। देखिए अभी हमने इसी क्वेश्चन के बारे में बात की, अगर आपने थोड़ा सा माइंड लगाया होगा तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू, क्या किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में डालने के लिए इक्वल टू मतलब डबल इक्वल टू का यूज करते हैं, नहीं गाइस, डबल इक्वल टू हम यूज करते हैं किसी दो वेरिएबल को कंपेयर करने में कि दोनों आपस में इक्वल है नहीं। तो अगर हमें किसी वैल्यू को असाइन करना है कोई वैल्यू तो हम इक्वल टू का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा ठीक हो जाता है, बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे हमारे रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है दोस्तों। अगर आपको वीडियो के अंदर सभी चीजें डिटेल के अंदर समझ आई तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए थैंक यू सो मच।